खबर सहारनपुर से, जहां नहर में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना देहात कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पीलीभीत से लापता हुई छात्रा 8 दिन के बाद चिमनी गांव में बेहोशी की हालत में मिली है। पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला थाना सेहरामऊ का है। छात्रा नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। एसपी ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल चल रही है। रहने वाले लोग हैं या अन्य किसी लॉ एनफोर्समेंट से इस चीज़ की जानकारी साझा नहीं की गई। 13 तारीख को उनके द्वारा कोतवाली पूरनपुर में संपर्क किया गया एवं 14 तारीख को उनके द्वारा थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में संपर्क किया गया। थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में जब इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई तो तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। ऋषिकेश में कल भयंकर आंधी तूफान आया था, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इसमें गंगा में रिवर राफ्टिंग के दौरान एक लोगों ने काफी मशक्कत के बाद राफ्ट को पकड़ा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कितनी तेजी से राफ्ट उड़ने लगता है। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है आंधी तूफान कितनी तेजी से आया होगा। टिहरी के रौनसाल गांव में आई तेज आंधी से घर की छत उखड़ गई। घर की छत कच्ची थी और जब तेज आंधी आई तो छत उड़ गई। जिस वक्त आंधी आई तब घर के अंदर 2 महिलाएं और 2 बच्चे मौजूद थे और सभी ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। लोगों ने वहां पर भागकर अपनी जान को बचाया। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की गुहार लगाई है। रौनसाल गांव में तेज आंधी का कहर बरपा है। तेज आंधी में घर की छत वहां पर उड़ी है। बैठे मी नती या पार तब या चादर रोड आणि जवऱ्या से बिहार गए मैं बुआ ना कि दादी चादर उड़ गई तब 100 रुपये मारी हम राणा नहीं का कि कुछ नहीं है। एक ही घर था, वो उसके ऊपर चादर डाल रखी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा तूफान आया, पूरी चादर पलट गई। देखो आप देख सकते हैं। अपने बच्चों के लेकर कहाँ जाए हम। और प्रयागराज से खबर, यहां पर 16 जून को लापता 3 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे क्रिकेट खेलने को लेकर माता पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर फरार हो गए थे। एक बच्चा 600 रुपए लेकर घर से निकला था। सबसे पहले बच्चे हंडिया रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से ट्रेन में बैठकर वाराणसी पहुंचे, वहां से सूरत चले गए। पैसे खत्म होने के बाद तीनों वापस प्रयागराज जंक्शन आ गए, जहां से पुलिस ने तीनों को बरामद कर लिया। जिस पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल मेरे द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया, जिसमें अथक प्रयास कर प्रभारी निरीक्षक द्वारा आज बच्चों को प्रयागराज जंक्शन से बरामद कर लिया। तीनों बच्चे सकुशल हैं, सुरक्षित हैं और सही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर नोएडा में योग गुरु रामदेव ने योगासन किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के बच्चों ने अलग अलग योग के कलाओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान योग गुरु रामदेव ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया और रोजाना योग करने की सलाह दी, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। इंटरनेशनल योग डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डेली लाइफ में योग को हमें सम्मिलित करना है, और क्योंकि बीपी, मोटापा, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हम शुरुआत करते हैं ओबेसिटी से। शहरों की कम से कम 50% आबादी ओबेसिटी से पीड़ित है। वो कठिन आसन ऐसे जैसे शिकासन हो रहा है, नटराज आसन हो रहा है, लेकिन आप ये 5 अभ्यास अवश्य करें। एक तो स्थित कोणासन, ऐसे एक अभ्यास को 100 बार तक किया जा सकता है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ जब इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, उससे पूरा जीवन रूपांतरित होता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन
कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। योग से एक तरह से रीबर्थ होता है। तो ओबेसिटी वालों के लिए एक अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन ओबेसिटी के लिए, फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे भुजंगासन, फिर ये सलभासन और अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। पूर्णतः संकल्पबद्ध है, परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग, राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें, और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था, और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा, वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत दुखद नजर आता है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहेंगे कि अब चुनाव समाप्त हो गए हैं, अब आप जहां सरकार में हैं जिम्मेदारी निभाइए और बताइए कि केंद्र की सत्ता आपको नहीं मिली है, राज्य की जहां सत्ता मिली है, आप अपनी अपनी सो कॉल्ड गारंटी में क्या पूरा करने जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा साबित करने का प्रयास मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम, और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।